बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नाउन क्लास। तो हस्ब रिवायत हम पहले इसकी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्लास की डेफिनेशन। A noun clause is a clause that plays the role of a noun. Noun clause एक ऐसी क्लास है जो कि नाउन का रोल प्ले करती है, नाउन का काम करती है। अब क्लास आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें मिल जाएं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी वर्ब को ही कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएं, दोनों चीज़ें मौजूद हों एक सेंटेंस में, तो वो क्लास होती है, अदरवाइज वो फ्रेज होती है। दीज क्लासेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट क्लासेस, यानी ये जो नाउन क्लासेस हैं ये सारी की सारी डिपेंडेंट क्लास होंगी, किसी एक इंडिपेंडेंट क्लास का ये पार्ट होंगी, तो इसलिए ये डिपेंडेंट होंगी। दैट इज दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। इस वजह से, ये डिपेंडेंट होने की वजह से ये एक मुकम्मल फिक्रा नहीं बनाती। इट सर्व्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये या सब्जेक्ट बन के आती हैं या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आती हैं। सो ये एग्जांपल आ गई। अहमद टीच अली, अहमद टीच अली, अहमद अली को पढ़ाता है। तो यहाँ इसकी मज़ीद वजाहत है कि हेयर आर अहमद एंड अली बोथ आर नाउन्स। यहाँ अहमद और अली दोनों नाउन हैं। यहाँ एक गलती है, यहाँ हेयर अहमद एंड अली आना चाहिए, यहाँ आर जो है ना ये एक आर एक्स्ट्रा आ गया। हेयर अहमद एंड अली बोथ आर नाउन यूँ होना चाहिए। ये आर जो है पहले वाला ये गलत है, इसके अंदर गलती है। नेक्स्ट देखते हैं। बिगिंस विथ, किससे ये स्टार्ट होगा, तो आइए जानते हैं इसको। लाइक अदर क्लासेस, यानी ये जो होंगी एडजेक्टिव या एडवर्ब, वो भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होंगी, तो ये भी इस तरह ही होगा। नाउन क्लास बिगिंस विद the words such as that, how, what, whatever, when, where, which, who, whom, whoever, whose and why। इनसे ये जो क्लास है ये स्टार्ट होगी। आगे जानते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक वट आई सी, मैं जो कुछ देखता हूँ उसे पसंद करता हूँ। अब देखिए ज़रा बात समझनी है। आई सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और लाइक इसके अंदर फाइनाइट वर्ब है, यानी मेन वर्ब। अब जब वर्ब गुजर गया तो उसके बाद क्या चाहिए? सिंपल बात कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ ये वट से देखें, WHAT वट, ये इससे एक ये कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन से ये क्लास जुड़ी है और यहाँ से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, नाउन क्लास। वट आई सी, यहाँ से लेकर आगे ये इसका सब्जेक्ट आ गया आई और सी इसका वर्ब होगी, इसलिए ये क्लास पूरी होगी। तो अब ये जो क्लास है ये किसका रोल प्ले कर रही है? लाइक, चूँकि सब वर्ब है और वर्ब के फौरी बात ये आ रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। I know that patience has its limits। अब यहाँ ये सब्जेक्ट आ गया आई और उसके बाद वर्ब नो, और नो के बाद ये सारी की सारी क्लास यहाँ किसका काम दे रही है? ऑब्जेक्ट का। दैट से दोबारा उसी तरह जैसे वट से ऊपर वाली लिंक हुई है, बतौर कंजंक्शन यहाँ क्या है दूसरे सेंटेंस के अंदर? दैट आ रहा है। पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। तो अब इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये
इसका वर्ब है। तो आगे देखते हैं, कंपेयर द टू एग्जाम्पल्स अबव। ऊपर वाली दो एग्जाम्पल्स जो इनको ज़रा कंपेयर करिए कीजिए, तो आपको एक बात चीज़ एक मज़ीद आगे आके हम इसका एक चेक लगाते हैं, तो उसके अंदर उसका एक कंपैरिजन आएगा। अ नाउन चेक, यानी ये जो हमने यहाँ ये रेड हुई है क्लासेस, लाइक के बाद रेड है और दूसरे सेंटेंस के अंदर नो के बाद रेड है। ये लाइक और नो दोनों के दोनों उन दोनों सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब है। अब इसके हम इस तरह करते हैं कि एक नाउन के साथ इसका हम चेक करते हैं, और एक फन है ये, यानी एक गेम है। ये को ग्रामर रूल के एतबार से 100% इसके चेक करने का उसूल नहीं है, लेकिन इस फन के ज़रिए हम इसको, इस गेम के ज़रिए हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि आया ये नाउन क्लास है या नहीं है। सो लेट्स हैव अ चेक। यहाँ चेक हम लगाते हैं, अब चेक कीजिए, देखिए। अब देखिए जी, आई लाइक इनोवेशन, आई लाइक इनोवेशन। अब उसी सेम पैटर्न पे वो जो सेंटेंस चल रहा था, हमने उस पूरी क्लास को व्हाट आई सी को रिप्लेस कर दिया एक नाउन से, आई लाइक इनोवेशन। तो मैं जिद्दत पसंद करता हूँ। तो ये देखिएगा ज़रा, अब ये आसानी से रिप्लेस हो गया। इट मीन्स वो क्लास कौन सी थी, वो नाउन क्लास ही थी। अब मज़ीद उसको दूसरे को देखते हैं हम। आई नो द पीपल, वहाँ तक देखिए आई नो, उसके बाद हमने पूरी क्लास लगा रखी थी। उस क्लास को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक नाउन से, पीपल से। ये इनोवेशन एंड पीपल दोनों को दोनों नाउन है। सो ये भी एक आपके पास एक अच्छा चेक है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि आया ये नाउन क्लास है या नहीं है। अब मज़ीद जानते हैं इसके अंदर प्रोनाउन चेक। अब हमने जो एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए एक प्रोनाउन का चेक लगाया है। तो अब देखिए, व्हाट आई से इज ट्रू, ये एग्जाम्पल हमारी क्या है, इसके अंदर ये बतौर सब्जेक्ट बन के आ रही है क्लास। जैसे स्टार्ट में हमने डेफिनेशन के अंदर बोला था कि ये सब्जेक्ट भी बन जाएगी या ऑब्जेक्ट बन के आएगी। सो यहाँ क्या आ रही है, यहाँ सब्जेक्ट बन के आ रही है, व्हाट आई से इज ट्रू, जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। तो इसकी ज़रा देखिएगा। अब हमने इस पूरी क्लास को व्हाट आई से, ये जो रेड हुई है, इस सारी को हमने चेंज कर दी, एक रिप्लेस कर दी। और रिप्लेस किससे किया, एक प्रोनाउन से, और वो प्रोनाउन है इट इज़ ट्रू। ये एक आपके पास दूसरा चेक है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये नाउन क्लास है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जानते हैं, शो मी हाउ दे वर्क। हाउ से स्टार्ट हुई बतौर कंजंक्शन, इसने इसको जोड़ा मेन क्लास से, शो मी मुझे दिखाओ। हाउ से शुरू हुई, हाउ दे वर्क, यहाँ तक ये आ रहा है, और ये सारी की सारी क्लास है। अब इसको देखिए, इसके अंदर हमने जब एक प्रोनाउन चेक लगाया तो क्या किया हमने उसको चेंज कर दिया, शो मी देम। उस पूरी क्लास की जगह हमने क्या लगा दिया, देम, और इस फिक्रे के अंदर कोई गलती मौजूद नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास एक और रीचेकिंग आ गई इस बात की। नाउन चेक के बाद एक रीचेक हमने किया, और रीचेक हमने किया प्रोनाउन चेक से। उसको हमने चेक लगाया प्रोनाउन का, और हमें समझ आ गई कि ये भी नाउन क्लास यूं भी हो सकती है। यानी ये इन दो तरीकों से हम जान सकते हैं कि ये नाउन क्लास ही है। नेक्स्ट जानते हैं, अब इसकी एग्जांपल्स हैं, हमने इसको टाइटल दिया मोर एग्जांपल। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है जी, शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम। अब ज़रा देखिए, शी सब्जेक्ट और रिप्लाइड उसका वर्ब, और वर्ब के बाद यहाँ गुंजाइश थी ऑब्जेक्ट भी। तो दैट हम देखें, इसके दैट के अंदर हमने एक उसको कलर और दे रखा है जो बता रहा है कि दैट हमारे पास एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन से इसने जोड़ा है इस डिपेंडेंट क्लास को, यानी ये जो डिपेंडेंट, ये ग्रीन है सारी की सारी, ये उस मेन क्लास के साथ जुड़ रही है, इसके साथ दैट शी वुड कम, कि वो आएगी। तो ये देखिए ज़रा, शी वुड कम, शी सब्जेक्ट और वुड कम इसका हेल्पिंग वर्ब पूरा हो गया यहाँ कम तक, फाइनाइट वर्ब इसका कम है। अब आगे जानते हैं मज़ीद, देखिए, नो वन नोज हु इज़ ही, ये इसका सब्जेक्ट हो गया नो वन, एंड नोज इसका मेन वर्ब आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गया, और आप हु से ये अगली
ये हु से ये क्लास जो है ये डिपेंडेंट क्लास यानी नाउन क्लास जुड़ी है। तो हु इज़ ही, और हु ही इसका सब्जेक्ट भी बन के आ रहा है। हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो अमूमन सब्जेक्ट भी बन जाता है, और इसका इज़ जो है ये मेन फाइनाइट वर्ब है और ही इसका ऑब्जेक्ट। हु इज़ ही। तो अब मज़ीद इसको देखिए अगली एग्जांपल के अंदर, ही सा दैट, ही सब्जेक्ट और सा वर्ब उसका। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ ये तीनों की तीनों एग्जांपल ऑब्जेक्ट बन के आ रही हैं। दैट से फिर लिंक हुआ, दैट बतौर कंजंक्शन, द क्लॉक हैज़ स्टॉप्ड, क्लॉक रुक गया। अब क्लॉक इसके अंदर नाउन सब्जेक्ट इस क्लास का, और आगे हैड उसका हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी जिसे कहते हैं। एक्सिलरी के बाद आगे उसका मेन फाइनाइट वर्ब स्टॉप्ड है। तो यहाँ से ये सारी की सारी क्लास शुरू हो रही है दैट से, और ये ग्रीन सारा हिस्सा इसका पूरा टोटल क्लास है, और यहाँ ये लिंक हो रही है इससे दैट से, बतौर कंजंक्शन दैट काम कर रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ सब्जेक्ट बन के आ रही है। दैट से शुरू हुई, दैट यू एस्केप्ड इंजरी, यू इसका सब्जेक्ट और एस्केप्ड इस क्लास का मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और आगे देखिए, अमेज्ड मी। अब ये क्या हुआ, अब ये सब्जेक्ट है, ये नहीं, ये मेन क्लास है, और मेन क्लास का अमेज्ड एक वर्ब है। उससे पहले ये क्या है, पूरी की पूरी दैट से लेकर इंजरी तक ये सारी क्लास सब्जेक्ट बन के आ रही, क्योंकि मी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो अब ये इसी क्लास का हिस्सा हो गई है बतौर सब्जेक्ट। तो मज़ीद जानते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, व्हाट अली सेड, यहाँ दोबारा सब्जेक्ट बन के आ रही है, उसका अपना एक ये व्हाट कंजंक्शन, और अली नाउन का गैसा सब्जेक्ट, और व्हाट अली डिड ये इसका मेन फाइनाइट वर्ब है। शॉक्ड हिज फ्रेंड, अब क्या हुआ जी, शॉक्ड ये दूसरी मेन क्लास का अपना वर्ब है, शॉक्ड हिज फ्रेंड्स ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो मज़ीद जानिए ये लास्ट एग्जांपल इस सिलसिला की, वट एवर शी नीडेड, जो कुछ उसे चाहिए था। यहाँ ये मेन वर्ब है, जो ब्लू कलर के अंदर है, हल्का जरा पर्पल टाइप कलर है ये। तो ये हमने आपकी सहूलत के लिए देखिए जितने कंजंक्शन थी सबको रेड कर दिया, और जितनी डिपेंडेंट क्लासेस थी यानी नाउन क्लास थी वो सारी के सारे जिधर भी है उसको हमने ग्रीन कर दिया, और सारे मेन जो वर्ब थे मेन क्लास के यानी इंडिपेंडेंट क्लास के, उन सब को हमने ये एक पर्पल सा कलर दे दिया। तो नीडेड वाज व्हाट शी गॉट। आगे अब ये समझिए व्हाट शी गॉट ये इसकी मेन वर्ब है, और ये इसका यानी सब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट बन के ये अगली इसकी क्लास आ रही है। तो नेक्स्ट जानते हैं। अब यहाँ एक एक्टिविटी मैंने आपके लिए अरेंज की है, इसको आप खुद का चेक कर सकते हैं। चेक करके आप इसको नए सिरे से लिख के अपने किसी ऑफिस किसी फाइल के अंदर उसको मुझे दोबारा आप मेरी पर्सनल आईडी पे सेंड भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी देखिए, इसको आपने फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल नाउन क्लासेस। आपने सूटेबल नाउन क्लासेस लगानी है इसके अंदर जो हर इस क्लास को सूट करती हैं। टेल मी, आगे स्पेस है, ही टोल्ड मी, हियर इज टी एंड कॉफ़ी, टेक, हैव यू हर्ड, कैन यू गेस और आई विल पनिश। ये आपके पास 6 यानी इसकी एक्टिविटी के अंदर एग्जांपल्स हैं जो आप पूरी करेंगे और मुकम्मल करके आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे इसको सेंड कर देंगे। तो ये एक आज का हमारा जो था इसके मुतल्लिक लास्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी में आपने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुतल्लिक आप मुझे सेंड कीजिएगा सारी एक्टिविटी फिल करने के बाद। तो उसको आप कॉपी पे भी लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।